हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे होंगे और सूरज हमारे छत के ऊपर ही आ चुका है। और यहाँ पे भाभी खेत में काम कर रही है और रिद्धि रिद्धि भी उठ गई और आज ही मैं लेट हो गई उठने में। फिर यहाँ पे रिद्धि चप्पल से खेल कर रही थी। फिर मैंने उससे बोला कि जा मम्मी को दे के आ चप्पल, तो ये दे के भी आ रही थी। इतनी कामदार है, वाह, काश मैं भी इतनी कामदार होती। फिर आज हम नानी के घर जा रहे थे, तो रेडी वेडी होके हम नानी के घर को आए। यहाँ पे मम्मी भैया नानी के घर की तरफ को जा रहे हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद बस मिली। मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बस उसी टाइम आ गई थी जैसे हम रोड में पहुँचे। फिर हम बस में बैठे। फिर थोड़ी देर बाद हम नानक मत्ता डैम पहुँच गए थे। आपने नानक मत्ता का नाम तो सुना ही होगा, वो फेमस जगह है थोड़ी, और वहाँ पे गुरुद्वारा भी है। वो डैम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। फिर हम सितारगंज पहुंच गए थे बस स्टॉप में। वहाँ पे खाना वाना खाने जा रहे थे लोग, पर मैं तो अंदर बैठी थी। मम्मी लोग गए थे, मैं बहुत आलसी इसलिए मैं अंदर ही बैठी थी। फिर हम थोड़ी देर बाद रुद्रपुर पहुंच गए थे। फिर हमें रोड पार करके उस तरफ जाना था क्योंकि जो दिनेशपुर और चक्की मोड़ की तरफ को गाड़ी जाती है वो वहीं पर ही खड़े रहती है। फिर मम्मी यहाँ से थोड़ा मामा लोगों के लिए केले ले रही थी। और उसके बाद मुझे वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे वो चारा मिलता है, मतलब जो चारा लेते हैं गाय भैंसों के लिए वो मिलता है यहाँ पे। मेरी मम्मी ने बताया। फिर उसके बाद हम मैजिक में बैठे। ये यहाँ रुद्रपुर का व्यू है, बहुत ही अच्छा। फिर यहाँ से रुद्रपुर का मॉल स्टार्ट हो जाता है। ये मॉल है वहाँ का, मतलब यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, सभी आए होंगे यहाँ पे। फेमस ही हुआ ये भी मॉल, क्या ही बोल सकती हूँ, इतना फेमस है यहाँ पे। सब लोग शॉपिंग ही करते होंगे ज़्यादातर। जिम भी है यहाँ, बहुत चीज़ें। मैं भी गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर यहाँ से कंपनी स्टार्ट हो जाती है और ये यहाँ से रुद्रपुर में सब जगह तुम्हें कंपनी मिलेगी, हर जगह कंपनी। लोग खटीमा से रुद्रपुर आते हैं वो भी जॉब करने के लिए। बट मैंने सुना है कि हमारे बनबसा में भी शायद मतलब एक कंपनी खुलने वाली है, तो मतलब हमारे खटीमा वाले लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं। वो कंफर्म नहीं है वो कब खुल रही है, पर मुझे सुनाई दी है, मतलब खबर आ गई है मेरे कानों तक। मैं तभी तुम्हें बता रही हूँ। अगर आप मेरा पूरा ब्लॉग देखोगे तो आपको पता भी चलेगा क्या क्या हो रहा है, और आप जा भी सकते, आपको जॉब भी मिल सकती है अगर जिसको जॉब की ज़रूरत है तो। और यहाँ पे पहले रोड बनाई इन लोगों ने चौड़ी चौड़ी, फिर उसके बाद तोड़ के उसके ऊपर से हाईवे बना रहे। इतना अच्छा दिमाग है सरकार के पास, वाह। फिर यहाँ से पंतनगर के लिए न्यू हाईवे बना है, जो मैं आपको बता रही थी, वहाँ से हाईवे बन रहा है करके। और यहाँ का हाईवे बन चुका है। यहाँ से मतलब पंतनगर को आते, पहले आगे से जाते थे, अब यहाँ से आते हैं पंतनगर। मतलब तो रुद्रपुर को आते हैं, और जो कोई लोग पंतनगर को जाते हैं वहाँ से बहुत आगे जा सकते हैं। हल्द्वानी भी जा सकते हैं, लाल कुआं, हर जगह जाते हैं। पहले से यहाँ से जाते थे, ये लाल वाला दिख रहा है वहाँ से जाते थे पहले। अब वहाँ से फिर यहाँ पे सब कंपनी ही कंपनी, आप देखते रहोगे कंपनी ही कंपनी है।
आपने अशोका लैंड तो सुना ही होगा, बहुतों के पास उसकी गाड़ी भी होगी। उसकी कंपनी है रुद्रपुर में। आप क्या वो गाड़ी यहीं से ही आती होंगी शायद, क्या पता कहीं और से भी आती हो, पर मेरे को जहाँ तक आइडिया यहीं से ही आती होगी। फिर थोड़ी देर बाद हम दिनेशपुर पहुंच ही गए थे। फिर यहाँ पे हम मैजिक चेंज कर रहे थे, क्योंकि वो मैजिक बस रुद्रपुर से दिनेशपुर तक ही था और हमें पता नहीं था। मुझे इतनी गुस्सा आती ना मैजिक चेंज करने में। फिर उसके बाद हम चक्की मोड़ भी पहुंच ही गए थे। बस उसके बाद अब नानी का घर ही था। फिर नानी के घर पहुँच गए उसके बाद। फिर यहाँ पे मेरी छोटी मामी थी, मैंने इन्हें प्रणाम करा। फिर उसके बाद ये तन्मय सोया था यहाँ पे, और ये नेहा का कुत्ता मर गया था तो ये रो रही थी बेचारी। फिर करण ने से चुप कराया, बेचारी का कुत्ता मर गया था। फिर यहाँ पे नेहा दीदी मेरे भाई को बुला रही थी सो जा करके। मेरा भाई इतना हरामी है, उसके साथ सोया ही नहीं। फिर यहाँ पे बिल्ली कुछ देख रही थी। फिर मैंने बोला क्या कर रही है, तो ये फिर कुछ करने ही नहीं लगी, शांत रह गई। फिर मम्मी लोग बड़ी मम्मी लोग के घर भी जा रहे थे, मतलब मेरी मम्मी अपनी बहन के घर जा रही थी। फिर यहाँ पे बेबू और मैं जा रहे थे बड़ी मम्मी के वहाँ। मम्मी लोग तो पहले ही चले गए थे, हमने कहा थोड़ी देर में आएंगे हम लोग। फिर हम लोग यहाँ से टुक टुक से गए बड़ी मम्मी लोगों के वहाँ। फिर उसके बाद टुक टुक वाले ने हमें रास्ते में छोड़ दिया था। फिर हम पैदल पैदल गए, वो रहा बड़ी मम्मी का घर। फिर थोड़ी देर बाद अभी बेबू की चप्पल भी खुल गई थी। इससे चप्पल का यही निकाल ओ भाई यानी कैसी चप्पल है बेबू, ये क्या कर दिया तुमने चप्पल के साथ। फिर उसके बाद हम बड़ी मम्मी लोगों के घर पहुंच ही गए थे। वो देखो मेरी बहनी, मतलब मेरी भतीजी रास्ते में ही खड़ी है, मेरे को देख के खुश हो गई थी कि बुआ आ गई है करके। फिर यहाँ पे मैं अंदर घुसी तो ममता भाभी बैठी थी और मेरा छोटू भी बैठा था, मतलब मेरा भतीजा बैठा था। और क्या कहते हैं मेरी भतीजी बोली थी कि कहते हैं मेरे भैया को देखो, मेरा भैया है कह रही थी वो। फिर यहाँ पे ये मनस्वी जो है ना गुड्डू, वो मेरे भाई को मतलब बिल्कुल अपने सामान में छूने ही नहीं दे रही थी। बोली थी नो नो मत करो मत करो। फिर भी मेरा भाई कर ही रहा था, उसे छेड़ने में ही था। वो बोली थी मत करो, फिर भी छेड़ ही रहा था उसे। फिर उसके बाद मेरी यहाँ पे बड़ी भाभी है, वो किचन में मम्मी लोगों के लिए पानी ला रही थी। तो फिर मेरे से बोली मेरी हालत ख़राब है, मतलब मेरी हालत अच्छी नहीं है, तो ब्लॉग में मत डालना करी थी। फिर ये छोटू मेरी गोदी में आ गया था, बहुत खुश भी हो रखा था मेरी गोद में आके। फिर यहाँ पे शोभा भाभी इन लोगों से फ़ोन मांग रही थी, क्योंकि इतना शैतानी कर रहे थे, कभी कहीं कभी कहीं। तो फिर ये फ़ोन छुपा लिए था उसने। करण ने उंगली लगा के बता किसने मारा। गुरु भाव मारा के बता। ओ वाह ये इसने मारा, अब उसने मारा। मुझे गलत ना हो जाए। उसने मारा। क्या करा मेरी बेटी को? पापा ले ये ले जा पापा, रख दे, रख दो। फिर यहाँ पे गुड्डू अपनी बाइक में गाना बजा रही थी और यहाँ पे डांस आके कर रही थी। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है इसका, पहले गाना बजा रही है फिर यहाँ पे आके डांस कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। भाभी कपड़े तय कर रही थी, मम्मी ने छोटू को पकड़ा था और ये इतना चिड़चिड़ापन हो रहा था गर्म के मारे। यहाँ तो बहुत ही गर्म हो रहा है रुद्रपुर साइड, पर खटीमा में इतना गर्म नहीं हो रहा था, यहाँ पे तो सही था मौसम। फिर यहाँ पे मनस्वी, मतलब वो पड़ोस में कोई उनके वहाँ छोटी बेटी आई थी, उसको अपना सामान नहीं दे रही थी। फिर भाभी से समझा रही थी
थोड़ा सा। उनके झूले में बैठते हो? बैठते हो? नहीं बैठते? अब से इसको भी मत बिठाना। कितनी चालाक है। अब मैंने खोला नहीं झूलेगी मेरे झूले में। एक खतरनाक बच्चे है, कोई खेलेगा नहीं। हाँ वो ननिहाल जा रहा हूँ करेंगे। हाँ वो तो इसको नहीं आने देना अपने घर। हाँ इसको भगा देना। देना तू मुझे खेलने नहीं देती है। क्या कहेगी? अच्छा कल ननिहाल जा रहा है। देखो तो ननिहाल जा रहा भाई। फिर हम लोग जा रहे थे तो गुड्डू हमारे लिए रो रही थी, मतलब वो बोल रही थी मैं भी बैठूंगी करके, फिर जगह ही नहीं थी तो नहीं बैठाया। हमको छोड़ के आएंगे फिर तेरे को लेने आएंगे। हाँ वो देखो ना वहाँ पे छिची छिची हो रहा है वहाँ सारा आपके कपड़ों पे। हमको छोड़ के आएंगे, पापा के लेके आएंगे। अच्छा आ जाओ। ये पूरी ना सिलने लगे यार तो बच बैठ छोड़ हैं? अंदर बैठ जा लड़की को मार है मेरी लड़की को मार। आ जा चल तू पीछे वाला जा बैठ दिया फिर थोड़ी देर बाद हम नानी लोग के वहाँ पहुँचे। वो मेरी छोटी मामी बरसिम काट रही थी। वो छोटी मामी के गाय भैंस हैं और ये मेरी बड़ी मामी के हैं और ये पूरा खेत है उनका। और यहाँ पे गोट है, यहाँ पे गाय भैंस बांधते हैं। फिर यहाँ पे नेहा दीदी दूध लगा रही थी, ये देखो। आज का ब्लॉग यहीं तक ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।